Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes। तो अभी मैं आपको क्लास 6 की सेलिना पब्लिकेशन की बुक से 32A एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी है जो कि है एरिया एंड पेरीमीटर। इसके मैं आपको लास्ट वीडियो में फर्स्ट 5 सम्स बता चुकी हूँ। आज मैं 6 सम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर का आपको पेरीमीटर बताना है, आपको उसकी एक साइड की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला होता है। अब हमने फॉर्मूला नोट किया, पी की जगह पी लिखा, 4 की जगह 4 लिखा और साइड की प्लेस पे हमने साइड की वैल्यू पुट कर दी। फिर आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.4। क्वेश्चन में यूनिट क्या थी, मीटर, तो हमने भी अपनी यूनिट क्या लगाई, मीटर। तो यहाँ से आपका पेरीमीटर का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से स्क्वायर ही है और स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है 5 मीटर। आपको साइड का वैल्यू बताना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरीमीटर गिवन है तो हम लोग पेरीमीटर वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर एरिया गिवन है और आपको साइड निकालना है तो किसी भी टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर हो, जो चीज़ गिवन है हम उसी का फॉर्मूला वहाँ पे वैल्यू में लगाते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पेरीमीटर की जगह आपकी बार यहाँ पेरीमीटर की प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे। इस बार हमें साइड नहीं पता है तो हमने साइड की जगह साइड लिख दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड आपकी कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। फिर आप 5/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। 4 1 ज़ा 4, 1 बचेगा। अब कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, तो 0 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, फिर आप माइनस करोगे 2 बचेगा। फिर से कोई डिजिट कॉपी करने के लिए नहीं है, डेसिमल लगा है तो ऑटोमेटिकली क्या पुट हो जाएगा, 0 4 5 ज़ा 20। तो आंसर क्या आ गया, 1.25। तो यहाँ से आपकी साइड की वैल्यू निकल के आ गई 1.25। क्वेश्चन में यूनिट मीटर थी तो हमने भी अपनी यूनिट क्या लगा दी, मीटर। तो यहाँ से पेरीमीटर का आंसर आ गया 1.25 मीटर। तो ये इस टाइप के 6 और 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्क्वायर फिगर है, उसकी साइड आपको दी हुई है 70 मीटर। दूसरा रेक्टेंगल का फिगर है, उसमें आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप बताइए कि दोनों का एरिया कितना होगा और एक दूसरे से कितना ग्रेटर होगा, कितना हाउ मच, कितना इंक्रीज होगा। या कभी कभी पूछता है कि दोनों एरिया एक दूसरे से कितना डिक्रीज है या कितना ग्रेटर है। तो हमें क्या करना है, दोनों का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर के लिए साइड का होल स्क्वायर, मतलब जो भी आपकी वैल्यू साइड की दी है वो उसको लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब 70 का स्क्वायर कैसे करेंगे, बच्चों के जैसे नहीं करेंगे 70 इंटू 70 लिख के कि यहाँ पे आपने 70 इंटू 70 लिखा, फिर 0 0 0, फिर 7 से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 इंटू 7 दैट इज 49। और जितने जीरो यहाँ पर लिखे होते हैं हमें स्क्वायर करना है तो हम उसका डबल कर देंगे। मतलब अगर यहाँ 1 0 लिखा है तो हमारे आंसर में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। तो 4900 हो गया। यूनिट यहाँ पे मीटर लिखी थी तो हमारे एरिया जब भी निकालते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का तो उसके एरिया में मीटर स्क्वायर यूनिट लगा देते हैं। तो ये इससे आपका साइड का आंसर स्क्वायर के एरिया का आंसर आ गया। अब हम लोग के पास रेक्टेंगल था, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। वहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट कर दी 50, ब्रेथ की वैल्यू थी 40। आंसर आ गया 5 4 ज़ा 20 और 2 0। तो इसका आंसर आ गया 2000 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वायर का एरिया ग्रेटर है, 4900 है, ये 2000 है। अब उन्होंने पूछा हाउ मच, कितना ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4900 में से 2000 को यहाँ माइनस करके बता देंगे। तो आपने माइनस किया तो आंसर आ गया 2900 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेटर है स्क्वायर का एरिया से। ठीक है, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। पहला आंसर हो गया कि स्क्वायर का एरिया ग्रेटर है, दूसरा कितना ग्रेटर है, हाउ मच, तो 2900 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ में अब की बार स्क्वायर की साइड दी है और रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दिया है। तो सेम क्वेश्चन ही लग रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपसे एरिया पूछा था, यहाँ पर पूछा है कि दोनों का पेरीमीटर निकालिए और फिर बताइए कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड की वैल्यू पुट कर दी 70। तो यहाँ से आंसर आ गया 280 मीटर। पेरीमीटर के यूनिट में जब भी यूनिट लगाते हैं तो हमेशा मीटर या सेंटीमीटर होता है, वहाँ स्क्वायर नहीं लगाते हैं। सेकंड पूछा आपसे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, लेंथ की वैल्यू दी हुई थी 50 और ब्रेथ की वैल्यू दी हुई थी आपकी 40। तो यहाँ पे हमने किया 50 + 40, तो पहले ब्रैकेट में उन दोनों को प्लस कर दिया तो हो गया 90। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 90 कितना आ गया, 180 मीटर। ये किसका पेरीमीटर आ गया, रेक्टेंगल का। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया था, 280। यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन में देखा कि स्क्वायर का पेरीमीटर ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, हाउ मच, तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर मिला 100 मीटर। तो इतना आपका ग्रेटर है।
तो ये मैंने 32A के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक सॉल्व किए, 6 से 9 तक। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के समझाऊंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।